सो वेलकम बैक टू माय चैनल मस्ती विद मी। एंड हम लोग पहुंच गए प्रयागराज स्टेशन। लास्ट व्लॉग में आपने देखा था, हम ट्रेन में बहुत मस्ती कर रहे थे, हंस भी रहे थे। और प्रयागराज पहुंचते ही हमने ये देखा कि भाई इतनी भीड़, भाई ये इतनी भीड़ आई कौन से ट्रेन से, मुझे तो यही नहीं समझ आ रही। पता नहीं कौन सी बोगी इनको भर के लेकर आई है। बहुत भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और हमने पहुँचते मैंने पहले ख़रीदा दातुन, क्योंकि ब्रश तो भाई पानी वानी का कुछ पता नहीं था, तो समझ नहीं आया था। तुमने दातुन की प्रियंका कमुदी को, हमने फर्स्ट टाइम दातुन की थी तो समझ नहीं आता कैसे करना है। मैं भी बस ऐसे ही चबा रही थी है ना। उसके बाद हमने पी चाय, उसके बाद बस फिर हम लोग निकल लिए संगम के लिए। हम लोग कह रहे थे आज हम लोग खेलेंगे खतरों के खिलाड़ी। भाई वो पता नहीं क्या रोहित शेट्टी है ना, खतरों के खिलाड़ी जो वो करते हैं, क्या कहते हैं, अरे यार याद नहीं आ रहा, जो भी करते हैं खतरों के खिलाड़ी में रोहित शेट्टी मेरे वही करवाते, सारे स्टंट वगैरह समझाते हैं। तो उसी के रिलेटेड हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोग खेल रहे खतरों के खिलाड़ी, जिसमें हमारा टारगेट है संगम नहाना। और भाई एक सनातनी होने के नाते ये मेरा ड्रीम है कि मैं संगम नहाऊं, और वो भी महाकुंभ है भाई। 144 साल बाद आया है, ये मौका दोबारा नहीं मिलने वाला, तो इसलिए मैंने तो इसे छोड़ा नहीं। मैं तो गई नहाने, जो भी होगा देखा जाएगा आगे। तो लास्ट तक ब्लॉग में बने रहना अगर आपको देखने की कितनी भीड़ थी और हमने क्या क्या किया। फिर उसके बाद हमने ख़रीदा ये डब्बा जिसमें हम भरने वाले हैं संगम का पानी। भाई इतने हाई रेट थे इन लोगों के, जैसे सोना बेच रहे हो। और ये हम लोग निकल गए आगे, ये पहुँचने प्रयागराज के जो मेन कुंभ, जहाँ से मतलब वो सब चलना स्टार्ट होते हैं ना मेन, वहाँ से। और भाई देखो कितनी पब्लिक है, कितनी ज़्यादा पब्लिक है। हम तो सोचते 25 फरवरी को कौन ही आएगा, सब आएंगे 26 को आएंगे। बहुत भीड़ थी। और फाइनली हम लोग संगम पहुंच गए, मतलब त्रिवेणी नहीं पहुंचे, फिर भी हम साइड में पहुंच गए, क्योंकि त्रिवेणी जाने के लिए हमें बोट लेना पड़ता। और यहाँ पे सब बस रेडी हो रहे हैं कि अब फटाफट डुबकी ला के 9 2 11 में। तो हम लोग भी वही कर रहे थे, कपड़े वपड़े निकाल रहे थे। इतने में मैंने सोचा एक वीडियो बना लेती हूँ। और ये मैं अपने कपड़े निकालते हुए मस्त। और ये पूजा वूजा का जो भी सामान था हम लेकर आए थे माँ गंगा को चढ़ाने के लिए, वो भी सब निकाल के अलग कर रहे थे, ताकि कपड़ों के साथ वो नीचे ना रखाया जाए और गीले ना हो। इसलिए मुझे आ रही है, मैं और प्रियंका, सबसे पहले मैं और प्रियंका पहुंची डुबकी मारने। तो प्रियंका का हाथ मैंने होल्ड किया था और उसने धैड़ पैड़ 5 6 डुबकी मारी। ये देखो, एक डुबकी मार ली, ये दूसरी डुबकी। और इतना ज़्यादा वो लग रहा था कि अरे एकदम भाई, अगर किसी ने डुबकी मारी होगी ना किसी नदी में तो उसे पता होगा कैसा लग रहा होगा। एकदम हम ना एकदम अनबैलेंस टाइप हो रहे थे। तब भी 3 डुबकी मार ली प्रियंका ने। अब फटाफट डुबकी मारे, चौथी 4 डुबकी हो गई। हमें से कह रही जल्दी जल्दी करना, अभी कह रही है एक डुबकी बची, एक बची है। ये 5वीं डुबकी मार ली। और वो पीछे अंकल ये धैड़ वैड़ पानी डाल रहे थे, तो मुझे लगा पता नहीं क्या ही है। प्रियंका ने 5 डुबकी मार ली। उसके बाद अब मेरा नंबर। मैं भाई बाल खोलना ही भूल गई। मैंने सोचा कि पहले ये जूड़ा जो भी चोटी खोली जाए, उसके बाद डुबकी मारते। तो मैंने रबर बैंड प्रियंका को दिया और ये मार ली मैंने पहली डुबकी। दूसरी प्रियंका मुझे कह रही आराम से आराम से, और मैं भाई अपनी पैंट पकड़े जा रही क्योंकि पैंट बहुत लूज़ है। मैंने डुबकी मार ली। और उसके बाद जब मैंने चौथी डुबकी मारी, उसके बाद गाइस 5वीं डुबकी मारी, उसके बाद एकदम छठी डुबकी। फिर मैंने बोला बस एक डुबकी और बची है। फिर मैंने देखा कि प्रियंका के नोट से ब्लीडिंग आ रही थी, तो मैंने उसे बताया कि इधर तेरे नोट से ब्लीडिंग आ रही। फिर मैंने सोचा कि हटाओ अभी इसको देखेंगे बाद में। फिर मैंने अपनी 7वीं डुबकी मारी। फिर पूछा मैंने उससे कि कैसे ब्लड वगैरह आ रहे तेरे, तो उसने पहले अपने 7वीं डुबकी मारी। फिर उसके बाद उसने बताया कि उसने ये नोज़ रिंग पहन रखा, तो वो थोड़ा सा ऐसे पुश हो गया ना ऐसे, तो उसकी वजह से उसकी ब्लीडिंग आने लगी। उसके बाद हम लोग गए उधर जहाँ बैरियर लगाए, उसके आगे जा नहीं सकते, और हम फिर भी गए। और आप देखो हम जाके क्या करते, ये पता नहीं थोड़ा सा
अंदर गए बैरियर के ऊपर। पहले हमने अपना पूजा का सामान रखा, फिर प्रियंका चढ़ के बैठी, फिर उसके बाद मैंने उसे पूजा का सामान पकड़ाया, फिर मैं कूद के आया तो भाई चढ़ गई बैरियर पे। प्रियंका करी संभल के मैं तो चढ़ गई बैरियर पे और मैं कितनी खुश हो रही हूँ, बहुत 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 ज़्यादा खुश हो रही हूँ। उसके बाद भाई हमने माँ गंगा को एक एक करके चुन्नी चढ़ाई। गाइस मैंने तो 3 चुन्नी चढ़ाई अपने नाम की और एक नारियल माँ गंगा को, कि मेरी थोड़ी थोड़ी विशेज़। और एक चुन्नी मतलब 2 चुन्नी मैंने अपने पर्सनल के लिए चढ़ाई है और एक चुन्नी मैंने आप लोगों के लिए चढ़ाई है, कि जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उनको माँ गंगा हेल्दी रखे और सेव रखे, खुश रखे। तो बस इसलिए एक चुन्नी मैंने आप लोगों के लिए भी चढ़ाई है और एक चुन्नी वो मेरे पूरे एकदम मेरे पर्सनल मेरे लिए है, और एक चुन्नी है कोई स्पेशल उसके लिए। अगर आपको उस स्पेशल का नाम जानना है तो प्लीज़ कमेंट करें मुझे। और ये तो मैं कुछ बोल के मतलब कुछ ही तो बोल रही थी, मैं बता नहीं सकती क्या बोल रही है। प्रियंका कह रही है भाई कितनी चुन्नियाँ चढ़ाएगी, मैं कह रही हूँ अरे रुक जा अभी 3 रह मेरी 3 चुन्नियाँ, तीनों चढ़ाऊँगी। तो कह रही है हाँ बस। अब कह रही है चलो। हाँ मैं ऐसे उसको थोड़ा सा ऐसे पुश कर रही थी जो चुन्नी मैंने डाली थी। उसके बाद हमने जय किया और उधर वो भैया देख ही रहे थे, कंटिन्यूसली हमें देख रहे थे कि हम उधर कूदे ना, क्योंकि जितना भी बैरियर के उस साइड जिधर भी बना रखे छोटे छोटे बैरियर टाइप के, उधर एक पर्सन को गोताखोर को खड़ा कर रखा कि अगर कोई इन फ्यूचर मतलब शैतानी में या कैसे भी उधर चला जाए तो वो गोताखोर उधर जाके उनको बचा ले। उसके बाद हम लोग इधर आए, फिर हमने मम्मी ने कहा था कि दिया ले जाना, दिया जला देना गंगा माता को दिखा के। तो सबसे पहले दिया मैंने जलाया, धड़ पैर मेरी माचिस तो एकदम धड़ पैर दिया मैंने लिया माँ गंगा का नाम और जला दिया। और ये देखो ये जला दिया मैंने अपना दिया। और मैं अपना दिया जला के ना मैं थोड़ा सा ऊपर रख देती ताकि किसी का पाँव ना लगे, कोई जल ना जाए या मेरा दिया उस मतलब इसी संगम के पानी में ना चला जाए। इसलिए मैं थोड़ा सा भी ये देखो जला लिया है मैंने, तो एक ही बार में जल गया भाई धड़ पैड़। अब जल जा जल्दी से। हाँ जल गया। बस अब प्रियंका कोशिश कर रही है जलाने की और मैं माँ गंगा को ऐसे करके थोड़ा सा दिखा रही है। अभी ये थोड़ा सा ये भी करूँगी, पता नहीं मैं क्या ही पागलबंदी करी थी, मुझे खुद भी नहीं पता है, पर मैं करे जा रही थी पागलबंदी। मुझे बाद में जब मैं वीडियोस देख रही ना तो मुझे पता चल रहा है कि मैं क्या कर रही थी। मैंने देखो दिया ऊपर उठा के रख दिया, दिमाग तो है मुझे, बस ये कभी कभी यूज़ नहीं करती। हाँ वो अलग बात है कि मैं टाइम पे वीडियो भी नहीं पोस्ट करती, उसके लिए सो सॉरी। अरे ये प्रियंका का नहीं जल रहा था दिया, तो फिर मैंने सोचा लाओ अब हर मैदान फतेह। तो फिर मैंने अपने मैच बॉक्स से जलाया, क्योंकि उसका जो साइड का होता है ना उसने पानी से छू लिया तो गीला हो गया, वो तो जलेगा नहीं। तो मैंने अपने मैच बॉक्स से जलाया और प्रियंका मेरा हाथ पकड़ी है। और अभी देखने जब वो दिया दिखाएगी तब मैं कौन सा चूतिया पकड़ती हूँ आई। मैं वीडियो देख रही थी, मुझे बहुत हंसी आ रही थी कि मैं क्या चूती बनती कर रही हूँ। ये देखो अभी दिए दिखा रही है, ये देखो मैं पानी डालने की मतलब संगम का जल ऐसे फ्लॉन्ट करने लगी, उस मुझे देखते देखते ये भी करने लगी। अब कह रही चल जल्दी चल। फिर हम लोग आए जहाँ पे हमारा सामान रखा था और ये मैं फ्लॉन्ट कर रही हूँ अपने हेयर और प्रियंका हम दोनों नहा लिए। इसके बाद जाएंगे हमारे दोनों भाई नहाने, तब तक मैं अपनी ड्रेस चेंज किया। और ये यहाँ देखो वहाँ शॉपिंग के लिए बैठ जाती है और यहाँ पे इतनी क्यूट चीज़ें थी ना, मैंने तो ले ली हैं 4-5 चीज़ें। और उसके बाद हम लोग गए लेटे वाले हनुमान जी पर, अफसोस हम लोग दर्शन नहीं कर पाए बाबा के, क्योंकि बैग की लाइन इतनी बड़ी थी। उसके बाद हमने सोचा, और मंदिर भी बंद हो गया था। उसके बाद हमने पी सिकंजी और लिया एक ऑटो। और भाई ऑटो में ये जो सामने ये आंटी बैठी थी ना, सच्ची बता रही हूँ, आंटी दोबारा मिल गई ना तो मैं इनको कहने वाली आंटी आप प्लीज़ थोड़ा कम बोला करो। इतना बोल रही थी लिटरली कि हमें नींद आ रही थी, पर इनके आवाज़ से हमारी नींद चली जा रही थी। और एक तो इधर मतलब बहुत धूल मिट्टी उड़ रही थी ना, मतलब जिधर बस स्टैंड था बहुत दूर था, तो हम लोग ऐसे आ रहे थे ना, बहुत धूल मिट्टी उड़ रही थी बहुत ज़्यादा। और प्रियंका तो सो गई, मैं इधर साइड थी। कोई बकबक करता है ना गाइस, मुझे तो नींद नहीं आती, तो आंटी तो कंटिन्यूसली बकबक कर ही रही थी।
फिर उसके बाद जब वो आंटी उतर गई तो प्रियंका भाई सब कुछ बता रही है। सोनू उस मतलब मेरी ये दो कज़न्स हैं, सत्यम और सोनू, तो उनको सब कुछ बता रही थी कि ये ऐसे सिनेरियो। वो बहुत बोल रही थी मैं भी बोल रही थी कि हाँ, तो वही कह रहा था वो तो वो पूछ रहा था, तो फिर मैंने भी उसे बताया कि ऐसी ऐसी बात थी। भाई एकदम बहुत हंसी आ रही थी, यहाँ पे मैं कुछ कुछ तो बोल रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या बोल रही हूँ। उसके बाद फिर हम चले आगे, कि हम जहाँ खड़े थे वहाँ से हमें बस तो मिली नहीं, तो हम और आगे गए, फिर हमें बस मिली। उसके बाद हमने खाया खीरा। भाई खीरा खा के जो सुकून मिला है ना हमारे पैर और सर को, वो नेक्स्ट लेवल था। फिर हमने सोचा और खाते, तो हमने चिप्स कुरकुरे जो भी हमें मिला हम सब ठूसे जा रहे। और प्रियंका तो अकेले स्टार्ट हो गई खाना। फिर उसके बाद हम निकले भाई, बस निकली हमारी। हम बस चाहते थे कि फटाफट हम लोग बुआ के घर पहुँचे और रेस्ट करें। इतना हाथ पाँव सर सब इतना दर्द हो रहा था, तो हमने सोचा थोड़ा सा रुक के कुछ खा लेते, क्योंकि बुआ के घर के बनने में बहुत टाइम है और इतना ट्रैफिक था पूछो मत। बहुत देर तक हमारी बस खड़ी रही, एकदम जाम में फंसी रही। एंड इसके बाद हम पहुंचने वाले हैं बस बुआ के घर। एंड दैट्स ऑल माय वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड जय माँ गंगे।